कलेजी बनाने की मुकम्मल रेसिपी आप जानेंगे इसी वीडियो में। शुरू से आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसको धोना और इसको पकाने का तरीका, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ये काम कर लें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? तो आई होप हमेशा की तरह होंगे मज़े से। मैं आज लेकर आई हूँ चिकन की कलेजी। ये खाने में बहुत मज़े की होती है और मिनटों में बनती है। इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स ये हैं जो मैं आपको बताती रहूँगी बनाते वक्त। तो चलिए पहले चलते हैं हम कलेजी की सफाई की तरफ। कलेजी लेने के लिए ये ज़रूरी है कि आप दुकान से जब भी लेकर आएँ इसको बहुत अच्छी तरह से साफ़ करें। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड, मैल और ये चीज़ें लगी हुई होती हैं। इसको वो लोग तो इसी तरीके से आपको देंगे और आप इसको अच्छी तरह से धो लें। इसके अंदर पोटे भी मिला के पकाए जा, कोशिश करें कि रखी हुई कलेजी ना हो, फ्रेश और ताज़ी कलेजी लाएं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ कलेजी और दिल ही लेकर आई हूँ। तो आइए चलें इसको धोने की तरफ चलते हैं। अच्छी तरह से खुले पानी के अंदर इसको रख के धोएं और इसको हाथों से निकालना पड़ेगा इसकी ये तमाम गंदगी। उसके बाद ये साफ़ सुथरी हो जाएगी। धोने के बाद इसको छन्नी में रख दें थोड़ी देर के लिए। इसका ब्लड भी ड्रेन हो जाएगा और इसमें से वैसे ही स्मेल आधी तो ख़त्म हो चुकी होगी। एक पैन में लेंगे हम 1 कप ऑयल और ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है कलेजी को। और ये जल्दी से बनती है इसलिए इसकी आंच आप कभी भी हल्की या मीडियम नहीं करें, तेज़ आंच पे इसको फ्राई करें। 2 से 3 मिनट के बाद इसका कलर चेंज होने लगेगा। लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून ले लें भरकर और उसके साथ इसको दोबारा फ्राई करते जाएं। फ्राई करते करते ये पकने लगेगी और इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। 2 मिनट इसको ढक दीजिए। ढकने के बाद इसके अंदर हम कटी हुई प्याज ऐड करेंगे जो कि बारीक कटी हुई है। इसको बारीक इसलिए काटें कि ये जल्दी ताकि गल जाए, क्योंकि कलेजी तो वैसे ही बहुत जल्दी पक जाती है, इसको पकने में ज़्यादा देर नहीं लगती। अब इसको ढक देंगे हम। तेज़ आंच तेज़ी होगी और देखिए ये इसका कलर ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे जिसके अंदर नमक, हल्दी, धनिया और कुटी हुई मिर्च। कुटी हुई मिर्च मैंने इसलिए नहीं डाली कि मैं ग्रीन चिली जो है वो पीस कर डालूँगी, मतलब हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर पीस कर डाली हैं। 2 से 3 मिनट मसाला फ्राई करें। इसके बाद ये एक टमाटर है और इसके अंदर एक प्याज जो मैंने पीसी है और ये ग्रीन हरी मिर्चें डाली हैं। दही 2 से 3 चम्मच डालेंगे और इसको फिर आधा गिलास पानी डालकर मीडियम आंच पे रख देंगे। देखिए ये बननी शुरू हो गई है। 4 से 5 मिनट बाद इसकी ये कंडीशन हो जाएगी और ये पकने लगी है। इसको पकते पकते तकरीबन 5 से 10 मिनट हुए हैं। इसको दोबारा थोड़ी देर पकाएंगे। उसके बाद इसकी भुनाई शुरू हो जाएगी। भुनाई करने के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, खड़े होकर ही इसकी भुनाई करें। जब ये इस तरह से चिपकने लगे पैन के साथ तो समझे तैयार हो रही है और तेल अलग हो रहा है इसका। इसको खड़े होकर 2 से 3 मिनट भून लें और ये तैयार हो जाती है। अब इसके अंदर बहुत ज़रूरी काम एक करना है। इसके अंदर कसूरी मेथी जो धो के रखी है ऊपर से डालनी है और इसके अंदर एक लेमन डालें। देखिए इसकी तरी उतरनी शुरू हो गई और ये तैयार हो गई मज़ेदार सी। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये तैयार हो जाती है और बहुत मज़े की लगती है। इस तरह की चीज़ें सर्दियों में बनाने में और खाने में बहुत अच्छा रहता है, तो आप ये ज़रूर बनाएं। इसके ऊपर गार्निश करने के लिए कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें और लेमन डाल लें। इसको आप प्याज का रायता या खाली फोक से भी खाएं तो ये बहुत मज़े की लगती है। अब मुझे दें आप इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए मैं फिर दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।